बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना में लॉकडाउन का 11वां दिन, सीएम केसीआर की हिदायत पर तेलंगाना भर में पुलिस सरगर्म। लॉकडाउन पर मजीद सख्ती, गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी पर सैकड़ों गाड़ियां सीज। तेलंगाना के डीजीपी ने शहर हैदराबाद में लिया लॉकडाउन पर अमलावरी का जायजा। सीज की गई गाड़ियों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिलीज करने की कही बात। 10 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर ना निकलने का अवाम को दिया मशवरा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की इंटर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस की सख्त पाबंदियां। तेलंगाना में दाखिल होने पर ई पास रखना होगा लाजमी। शहर हैदराबाद में दिन के औकात में गुड्स ट्रैवलर्स पर लगी पाबंदी। रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक गुड्स ट्रैवलर्स को रहेगी इजाजत। लॉकडाउन में सख्ती, स्विगी और जोमैटो के डिलीवरी बॉयज की गाड़ियां जब्त। MP असदुद्दीन ओवैसी ने डिलीवरी बॉयज की गाड़ियां रिलीज करने की अपील की। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने जहीराबाद के रंजोल में किया कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह। कैलवरी टेम्पल की जानिब से कायम किया गया 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर। और अब खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ दी गई हिदायत के मुताबिक आज से तेलंगाना भर में लॉकडाउन पर मज़ीद सख्ती से अमल किया जा रहा है। तेलंगाना के DGP ने इस ज़िमन में ज़रूरी हिदायत दी हैं। तफसील के लिए देखिए ये रिपोर्ट। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस महेंदर रेड्डी ने रियासत की आवाम से अपील की है कि अशद ज़रूरत पर ही घरों से बाहर निकलें। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वाली गैर जरूरी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के पासेस रखने वालों, इमरजेंसी मेडिकल जरूरत वालों की ही गाड़ियों को लॉकडाउन के दौरान जाने की इजाजत दी जा रही है। DGP ने वाज़ेह किया कि लॉकडाउन के दौरान जब्त की गई गाड़ियां लॉकडाउन खत्म होने के बाद ही मालिकीन के हवाले की जाएंगी। उन्होंने आवाम को घरों के पास वाक़ दुकानों और बाजारों से खरीदारी करते हुए 10 बजे से पहले पहले घरों को लौट जाने की तलखीन की। वहीं उन्होंने अपने मातहत ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो शहर में लॉकडाउन पर मजीद सख्ती से अमल करें। उन्होंने आज शहर के मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन के निफाज पर अमलावरी का शख्सी तौर पर मुआयना किया। DGP ने रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत और साइबराबाद पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार के साथ मुख्तलिफ मकामात पर लॉकडाउन की सूरत हाल का जायजा लिया। इस मौके पर DGP ने लॉकडाउन के दौरान गैर जरूरी तौर पर घरों से निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की हिदायत दी। హైదరాబాద్ పోలీస్ కమిషనరేట్, సైబరాబాద్ కమిషనరేట్, రాచకొండ కమిషనరేట్ ఏరియాస్లో మార్నింగ్ నుంచి కూడా నేను పర్యటన చేస్తున్నాను. దీంట్లో ముఖ్యంగా చూసింది ఏంటంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఈ గూడ్స్ వెహికల్ మూవ్మెంట్ చాలా కనిపిస్తున్నది. అయితే ఈ నార్మల్ టైంలో మనం ఎట్లాగైతే గూడ్స్ లోడింగ్ అన్లోడింగ్ కేవలం నైట్ టైం మాత్రమే చేసేవాళ్ళము, అదేవిధంగా ఈ రోజు నుంచి ఒక నోటిఫికేషన్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. గూడ్స్ మూవ్మెంట్ అంతా కూడా లోడింగ్ అన్లోడింగ్ విత్ ఇన్ ద టౌన్స్ అది రాత్రి 9 గంటల నుంచి మార్నింగ్ 8 గంటల్లోపే జరగాలి. దానికి ట్రాఫిక్ అడ్వైజరీ కూడా అందరికి ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అదేవిధంగా షాపులో వాళ్ళందరూ కూడా 9:30 తర్వాత కొత్త వాళ్ళని షాపుల్లోకి ఎంటర్ అవ్వకుండా తీసుకొని ఎగ్జాక్ట్లీ 10 o'clock లాక్డౌన్ ఇంప్లిమెంట్ అయ్యే విధంగా షాపింగ్ కాంప్లెక్స్లు, షాప్స్ అండ్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్స్, అట్లాగే ఈ హాకర్స్, వెజిటబుల్ మార్కెట్స్ వీళ్ళందరికీ కూడా మనవి చేస్తున్నాం. 10 o'clock షార్ప్ రోడ్ల మీద ఎక్కడ కూడా జనం కనిపించకూడదంటే మనం 9:30 నుంచే ఆ క్లోజర్ అనేది స్టార్ట్ చేయాలి. కొత్త కస్టమర్స్ని ఎంకరేజ్ చేయకుండా ఉండాలి. అప్పుడే మనం రోడ్లో 10 o'clock నుంచి లాక్డౌన్ మనం शहर हैदराबाद के अलावा तेलंगाना आंध्र प्रदेश की इंटर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस ने पाबंदियों में सख्ती कर दी है। तेलंगाना में आमद के लिए लॉकडाउन में नरमी के औकात के दौरान भी ई पास को लाजमी करार दिया गया है। कोदाड़ के करीब रामपुर क्रॉस रोड चेक पोस्ट को छोड़कर तमाम चेक पोस्ट पर
आम मोटर गाड़ियों पर पाबंदी आयद की गई है। बताया जा रहा है कि आंध्र प्रदेश से आने वालों के लिए ई पास साथ रखना लाजमी करार दिया गया है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने वाजे किया है कि 23 मई से माल बरदार गाड़ियों यानी गुड्स ट्रैवलर्स को रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक ही हैदराबाद में चलाए जाने की इजाज़त रहेगी और 10 बजे दिन से 9 बजे रात तक किसी भी गुड्स कैरियर गाड़ियों को इजाज़त नहीं रहेगी। उन्होंने इस खुसूस में जारी करदा प्रेस रिलीज़ में बताया कि सिर्फ ऑक्सीजन और घरेलू गैस सिलेंडर्स ले जाने वाली गाड़ियाँ, ऑक्सीजन टैंकर्स और मेडिकल इक्विपमेंट्स ले जाने वाली गाड़ियों के साथ साथ पानी के टैंकर्स को ही लॉकडाउन के अरसे के दौरान इजाज़त रहेगी। लॉकडाउन में सख्ती के साथ ही आज अचानक पुलिस की जानिब से स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉयज़ की गाड़ियां भी जब्त कर ली गई। उन्हें भी खाने पीने की अशिया की डिलीवरी से रोक दिया गया। देखिए तफसील इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद में पुलिस की जानिब से जहां आज से लॉकडाउन की अमलवारी में मजीद सख्ती बरती जा रही है, वहीं लॉकडाउन के खवायद में खाने पीने की अशिया की डिलीवरी करने वाले स्विगी और जोमेटो जैसे कंपनियों के मुलाजमीन डिलीवरी बॉयज जिन्हें इजाजत दी गई थी, आज उन पर भी पुलिस की जानिब से अचानक कार्रवाई की गई और उनकी गाड़ियां जब्त कर ली गई। पुलिस की जानिब से अचानक स्विगी और जोमेटो के डिलीवरी बॉयज पर की गई इस कार्रवाई से वो लोग भी हैरान हैं। उनका कहना है कि इस तरह की पहले से उनके लिए कोई हिदायत जारी नहीं की गई थी और ना ही कंपनी ने उन्हें इस बात से आगाह किया, बल्कि आज भी लॉगिन करने पर उन्हें ऑर्डर्स मौसूल हुए और वो लोग ऑर्डर की डिलीवरी के लिए जा रहे थे। आज उनके ऑर्डर्स की डिलीवरी में हुई ताखीर से उन्हें काफी नुकसान हुआ है और साथ ही गाड़ियों की जब्ती से उन्हें मजीद परेशानी का सामना है। इन हालात में इन डिलीवरी बॉयज ने अरबाब मजाज से अपील की है कि उनके साथ इंसाफ किया जाए। परमिशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, सडन नहीं है तो सीधा सीज कर दिए गाड़ी। 1000 रुपए फाइन डालने का बोल रहा ना। 1000 रुपए फुकट में आ रहे हम लोग कमाना बोले तो 10 दिन रखता। 1000 रुपए 10,000 रुपए इससे पहले 25 रुपए 30 रुपए 35 रुपए गिरता हम लोगों को। और गिरना तो पैसे तो बराबर गिरना ना साहब। और चालन डाल रहे बोले चालन कई को डाल रहे, तेलंगाना प्रभुत्व कई को है बोल के बोल रहे। तेलंगाना प्रभुत्व वेस्ट है। अब इतना करके मेहनत इतना जने कर रहे, मेहनत क्या मेहनत करना। 1000 रुपए फुकट में आ रहे पूरा जने को। अभी बोलिए एक पॉइंट, अभी इतने जने है ना, इतने जने 95% पूरे डिलीवरी गाय से, बाकी के लोग अच्छे चले जा रहे। क्यों डिलीवरी बॉयज को क्यों टारगेट कर रही है? क्यों हमारे को छोटे क्या बोल के पूरों को टारगेट कर लिए? डेली जो कमा रहे, जितना कमाते 500-1000 रुपए कमा लेते, उन लोगों को 1000 रुपए चालान डालते। कई का वायलेशन? हम मास्क पहनते, ग्लव्स है हमारे साथ, सैनिटाइजर से, गाड़ी के पेपर से, सब कुछ है। फिर कई को रोका, हमारे को काली भी डाल दिए। अब 1000 रुपए चालान डालते। बोले क्यों वायलेशन? कई का वायलेशन है? वो बोले तो नहीं बोल रहे। शहर हैदराबाद में पुलिस की सख्ती के साथ ही डिलीवरी बॉयज़ पर की गई कार्रवाई का असदुद्दीन ओवैसी ने सख्त नोट लेते हुए इस खुसूस में एक ट्वीट किया है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने स्विगी और जोमेटो के फूड डिलीवरी बॉयज पर आज हैदराबाद में पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई का सख्त नोट लेते हुए शदीद रद्द-ए-अमल जाहिर किया। उन्होंने इस खुसूस में किए गए अपने ट्वीट में लॉकडाउन को लेकर तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जारी करदा जियो की कॉपी शेयर की और कहा कि जियो में जब फूड डिलीवरी की इजाजत दी गई है तो फिर क्यों डिलीवरी बॉयज पर आज पुलिस की जानिब से कार्रवाई की गई और उनकी गाड़ियां जब्त की गई। असदुद्दीन ओवैसी ने डिलीवरी बॉयज की गाड़ियों को फौरी रिलीज करते हुए उन्हें राहत पहुंचाने की अपील की और इस ट्वीट को तेलंगाना डीजीपी, पुलिस कमिश्नर्स और चीफ सेक्रेटरी को टैग किया। वहीं उन्होंने सवाल करते हुए लिखा कि अगर इन डिलीवरी बॉयज को इजाजत नहीं है तो फिर जियो में अमेंडमेंट की जरूरत है, यानी तरमीम की जानी चाहिए और जब तक जियो में तरमीम नहीं की जाती डिलीवरी बॉयज को नहीं रोका जाना चाहिए। स्विगी और जोमेटो पर आज पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई पर सेंट्रल जोन जॉइंट पुलिस कमिश्नर विश्वा प्रसाद ने कहा कि जब फूड डिलीवरी के लिए जा रहे हैं तो उन्हें कोई नहीं रोकेगा, लेकिन फूड डिलीवरी के बगैर और साबिक मुलाजमीन भी टी शर्ट्स पहन कर घूम रहे हैं। इसके अलावा जिन लोगों ने काम और दीगर ज़रूरियात के लिए पास हासिल किया है वो लोग भी गैर ज़रूरी बाहर निकल रहे हैं। उन लोगों पर सख्ती के लिए ये कार्रवाई की जा रही है ताकि हकीकी मुलाजमीन ही ज़रूरी अशिया की डिलीवरी के लिए जा सकें। स्विगी जोमेटो करेक्ट है। कल 2 दिन पहले
इधर एमजे मार्केट पे स्विगी का ड्रेस डाल के आया है। वो इज ए फार्मर एम्प्लॉय, उनका ऑर्डर नहीं है, कुछ डिलीवरी के लिए भी नहीं आ रहा। तो पुलिस हैव टू चेक। हाँ स्विगी है, जो भी हो, मैं चेक करने का हक मुझे है, मैं चेक करूँगा। और मैं अननेसेसरी आपको पेनलाइज करा बोलता हूँ, वो क्लियरेंस रह सकता। पुलिस चेक करे तो मुझे नहीं रोकना, बोल के ऐसा नहीं है। आई कैन स्टॉप ए जोमेटो फेलो, आई कैन स्टॉप ए स्विगी फेलो, आई कैन स्टॉप ए बिग बास्केट फेलो, बट आई हैव टू एंश्योर that this fellow is a bona fide Swiggy employee or not, because I am getting examples. People are Swiggy का Zomato का टी-शर्ट डाल के घूम रहा है, हवा मार रहा है, उसके पास ऑर्डर नहीं है, ऑनलाइन ऑर्डर भी नहीं है, डिलीवरी भी नहीं है। सब वाइट पहना, अभी देखो मैं अभी 2 घंटे पहले डॉक्टर ये सब पहना, डॉक्टर कुछ डॉक्टर नहीं है, कुछ भी नहीं है, वाइट कपड़ा पहना, वाइट कोट डाल के चल रहा है, घूम रहा है। जेब में निकालो तो क्या है, होलसेल घी बोलते हैं। देखो ऐसा रहता लोग। तो वी हैव टू हैव ए thorough and perfect lockdown. We have to do this kind of checking. We are not unnecessarily victimizing anybody. If you are authorized person, 10 बजे के बाद कौन आने बार हॉस्पिटल जाने वाला, दवा लेने वाला, कोई बैंक जाने वाला, ऐसा एसेंशियल ड्यूटी गवर्नमेंट जो परमिशन वो ले रहा है, हर आदमी निकल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता ना। लॉकडाउन के दौरान थैलेसीमिया पेशेंट्स बेहद मुश्किल हालात से दो चार हैं। लॉकडाउन पर अमलवारी में पुलिस की जानिब से बरती जा रही सख्ती से थैलेसीमिया पेशेंट तक डोनर पहुंच नहीं रहा है और ख़तरनाक बीमारी से दो चार मरीजों की जान पर बनाई है। ऐसा ही एक वाक़या हैदराबाद के इलाके लंगर हाउस में पेश आया है, जहां थैलेसीमिया पेशेंट को ब्लड डोनेट करने जा रहे एक डोनर को पुलिस ने रोक लिया। ఇచ్చేసి డోనర్ కార్డు ఇచ్చారు. కార్డు ఇచ్చినా కానీ మాకు రిటర్న్ పోవడానికి రిటర్న్ పంపించలేదు సార్. మీరు చూపించేశారు అది కార్డు మీరు ఇచ్చారు డోనర్? ఇక్కడ ఈ డోనర్ కార్డు చూపించాం, ప్లస్ మా ఐడి కార్డు కూడా చూపించాం సార్. అయితే బండి తాళం తీసుకొని బండి టీచర్ తిరగొట్టారు సార్. మళ్ళీ మీకు ఇక్కడ అలవ్ లేదు, మీరు ఇక్కడ రావాలని చెప్పేసి సార్. పోలీసు మిస్బిహేవ్ మాట్లాడుతున్నాం. కార్డు చూపించి మేము టైం పాస్ కాలేదు సార్, ఇట్లా ఎమర్జెన్సీ బ్లడ్ ఇవ్వడానికి వచ్చాము. ఏ ప్లేస్ లో మీకు ఆపారు పోలీసు వాళ్ళు? 104 105 సార్ పిల్లర్ నెంబరు. అక్కడ చెక్ పోస్ట్ ఉంది, అయితే అక్కడ ఆపేశారు సార్. వెళ్ళడానికి లేదు, మీరు రిటర్న్ వెళ్ళిపోండి అంటే అక్కడ బండి గుంజేస్తున్నారు. 10-15 నిమిషాలు అక్కడ నిలబడిన తర్వాత 10-15 నిమిషాలు నిలబడిన తర్వాత మీరు ఇంకోసారి మళ్ళీ రిటర్న్ వచ్చాం సార్. అయినా మా తాళం గుంజేసుకొని నేను బండి తీసుకొస్తున్నాను. जॉइंट सेक्रेटरी थैलेसीमिया सोसाइटी अंजनी कुमार साहब से रिक्वेस्ट है, डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट है, ऐसे ऐसे छोटे बच्चों को थैलेसीमिया पेशेंट्स को आने की वजह से डोनर्स के लिए प्रॉब्लम हो रहा। पुलिस वाले ये बताने के बावजूद भी पुलिस वाले डोनर्स को तकलीफ पहुंचा रहे हैं। मैं इन लोगों को एग्जम्पशन करने के लिए रिक्वेस्ट करता हूं, तो बार बार रिक्वेस्ट करने के बावजूद भी लंगर हाउस पीएस लिमिट में पिलर नंबर 104 के पास ये डोनर्स को और पेशेंट्स को रोक दिए। अंजनी कुमार साहब से रिक्वेस्ट है, डीजीपी साहब से रिक्वेस्ट है, इमीडिएट इसका एक्शन ले, लोगों को इंस्ट्रक्शन दिया जाए, लोकल सीपीस को एंड एसपीस को, मेहरबानी होती। शहर हैदराबाद साउथ जोन डीसीपी गजाराव भोपाल ने आज खुद चेक पोस्टों का दौरा करते हुए लॉकडाउन पर अमलवारी का जायज़ा लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि लॉकडाउन पर सख्ती से अमलवारी के लिए आज सुबह से स्पेशल ड्राइव का आगाज़ किया गया है, जिसके तहत सुबह 10 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी वालों को ही जाने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि दीगर गैर ज़रूरी लोगों पर मुकदमात दर्ज करते हुए गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं। 12 तारीख से कंप्लीट लॉकडाउन तेलंगाना स्टेट में नाफिज हुआ और ये पहले 21 तक था, अभी महीने के अंत तक भी इसका एक्सटेंड किया गया। हम देख सकते हैं कि जब से लॉकडाउन शुरू हुई केसेस में कभी कमतरी आ रहे हैं और कोविड केसेस कंट्रोल में आ रहे हैं। अभी अगर हम लॉकडाउन स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट कर सकते हैं तो इस मुसीबत से हम निकल सकते हैं और उम्मीद है कि मई अंत तक केसेस पूरी काबू में आ जाएंगे। और इसीलिए आज से स्पेशली पूरी चेक पोस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा चेकिंग कर रहे हैं, ओनली इमरजेंसी और एग्जम्प्टेड को भेज रहे हैं। और आज सुबह से एक स्पेशल ड्राइव लिया गया पूरी सिटी में, इसके तहत साउथ जोन में आज 205 व्हीकल सीज किए गए और इन सबको डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट में और एपिडेमिक एक्ट के तहत इस पर केस किए गए।
सेंट्रल जोन जॉइंट पुलिस कमिश्नर विश्वा प्रसाद ने आज शहर हैदराबाद में लॉकडाउन में सख्ती के लिए शुरू की गई स्पेशल ड्राइव का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 10 बजे के बाद सिर्फ मेडिकल इमरजेंसी और लॉकडाउन के पास रखने वालों को सड़कों पर जाने की इजाज़त दी जा रही है, जबकि गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने वालों पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी के तहत मुकदमात दर्ज किए जा रहे हैं और गाड़ियाँ जब्त की जा रही हैं। उन्होंने लॉकडाउन का पास रखने वालों और इमरजेंसी के अलावा एसेंशियल सर्विसेज के मुलाजमीन को तलखीन की कि वो ज़रूरत के मुताबिक ही सड़कों पर निकलें। पास का गलत इस्तेमाल करने पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। स्पेशल ड्राइव लेके आगे बढ़ रहा है। अभी तक हम लॉकडाउन सीरियसली इम्पोज कर रहा है। एक बार गवर्नमेंट आया था 6 AM to 10 AM पब्लिक बाहर निकलना है, कोई वेजिटेबल खरीद करना है, कोई ग्रोसरी लेना है, कोई जूस लेना है, तो इसे अंदर लेना है और घर भी पहुंचना है तो 10 बजे अंदर ही पहुंच जाना है। 10 बजे तक शॉप खुला है, 10 बजे के बाद में शॉप बंद करने के बाद मैं ये आराम से 10:30-11 बजे घर पहुंचा बोल तो नहीं चलेगा। वो इससे आगे निकलना है, जल्दी ख़त्म कर लेना काम और निकल जाना है। एक आदमी एक क्या ले जा रहा है बोल तो एक आधा किलो का टमाटर ले जा रहा है। अरे आधा किलो का टमाटर कैसा हो सकता है? कम से कम 3-4 किलो लेना है। एक हफ्ते से बाहर नहीं निकलना है बोले तो सर कल भी आ सकते हैं ना, सर कल भी 6 बजे से 10 बजे खुला है सर, फिर कल मैं आ जाऊँगा। ऐसा नहीं कि पीपल कैन कम लाइक दैट। कि गवर्नमेंट का स्ट्रिक्ट अंडरस्टैंड करना है। लॉकडाउन के हिसाब से सब लोग ये डिसीज ऐसा नहीं फैलना है। हर आदमी का जिम्मेदारी है। हम रिस्क में रहना, दूसरों को ज़िंदगी को भी हम रिस्क पे नहीं डालना, वो मकसद रहना है। तो सब लोग कौन बाहर आराम से घूमने का दिल नहीं चाहता है। सब हवा में उड़ना चाह सबको रहता, इच्छा रहता। ऐसा नहीं कि तुम वो कंट्रोल कर लेना, घर पे रहना, स्टेप रहना, अननेसेसरी बाहर नहीं निकलना। सब लोग क्या करें, क्या 10 बजे का कौन बाहर आना है, कोई मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को हॉस्पिटल में खाना देना है, किसी दवा खरीद करना है, कुछ बैंक में जाके कुछ पैसा जमा करना है, कुछ पैसा निकालना है, ऑनलाइन बैंकिंग ऐसा अवेलेबल। बिल्कुल ऐसा गवर्नमेंट जो परमिशन दिया उसको एडवांटेज देते हैं, अननेसेसरी देते हैं और मूविंग आउट। खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक, मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद, ब्राइडल वेयर, पार्टी वेयर एंड कैजुअल वेयर शोरूम कच्ची शॉप। हर तकरीब के लिए नया डिजाइन, शरारा, लॉन्ग फ्रॉक, गाउन, अनारकली कुर्ती, क्रॉप टॉप, अनस्टिच सूट्स एंड ड्रेस मटेरियल, कांजीवरम, धर्मावरम, बनारसी साड़ीज और मैसूर सिल्क। न्यू डिजाइन और यूनिक कलर्स का नया नाम कच्ची शॉप। मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट फॉर मोर डिटेल्स 86-396 33433। ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की हिदायत पर आदिलाबाद में लॉकडाउन पर सख्ती के साथ अमलावरी को यकीनी बनाया गया। शहर मुस्तखर के मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से चेक पॉइंट्स कायम करते हुए गाड़ियों की तलाशी ली गई और गाड़ी सवारों से घरों से बाहर निकलने की वजह दरियाफ्त की गई और गैर ज़रूरी बाहर निकलने वालों की गाड़ियाँ जब्त की गई। इस दौरान एडिशनल कलेक्टर और OSD हर्षवर्धन ने भी मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए हालात का जायज़ा लिया। इसी तरह एडिशनल SP विनोद कुमार और टाउन SI N वेंकटेश्वर राव ने भी लॉकडाउन के दौरान पुलिस बंदोबस्त का जायज़ा लिया और जाली पास रखने वालों की गाड़ियों को जब्त कर लिया। इस कार्रवाई का आगाज़ आज सुबह 10 बजे के बाद हुआ, जबकि सुबह 9:30 बजे से ही तमाम दुकानात को बंद करवा दिया गया। ఏదైతే మన గవర్నమెంట్ లాక్డౌన్ ఎక్స్టెండ్ చేసిందో దాంట్లో భాగంగా మా డీజీ గారు ఆర్డర్స్కి అనుగుణంగా మా SP గారు ఆధ్వర్యంలో ఈరోజు షాప్స్ అన్నీ కూడా బిలో 10కే క్లోజ్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత వాళ్ళంతా వెళ్ళిపోవడానికి మేము కూడా వెసులుబాటు పనిచేసాం. దాని తర్వాత ఎవరు కూడా రోడ్డు మీద తిరగొద్దు అనేది మా మెయిన్ కాన్సెప్ట్.
10 తర్వాత అంతా కూడా రోడ్డు ఫ్రీ ఉండాలా, అన్నసరి ఎవరో తిరగకూడని ఉద్దేశంతో మా పోలీస్ పికెటింగ్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈరోజు ఏదైతే అన్నసరి వెహికల్ తిరుగుతున్నాయో, సరైన రీజన్ లేకుండా తిరుగుతున్నాయో అటువంటి వెహికల్ సీజ్ చేయాలనుకున్నాం. ఏదైతే మనకి ఎసెన్షియల్గా కమోడిటీస్ సంబంధించి కానీ, ఈ రైతులు సీడ్స్ సంబంధించిన వెహికల్ కానీ, ఏదైతే హాస్పిటల్కి వెళ్తున్నారో మెడికల్, పారామెడికల్, ఇతరత్ర గవర్నమెంట్ స్టాఫ్ అన్నీ కూడా వదిలేసి ఏదైతే అన్నెసరీ వ్యాలిడ్ పాస్ లేకుండా అన్వాలిడ్ పాస్ పెట్టుకుని వేరే రీజన్తో పాస్ తీసుకుని కొంతమంది తిరుగుతున్నవారు అటువంటి వెహికల్ కూడా మేము సీజ్ చేయడం జరిగింది. तेलंगाना के वज़ीर ख़जाना हरीश राव ने कोरोना मरीजों के इलाज के लिए ज़हीराबाद के रंझोल में वाक़े कैलवरी टेम्पल में क़ायम 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर खिताब करते हुए हरीश राव ने कैलवरी टेम्पल के बानी पास्टर डॉक्टर सतीश कुमार की खिदमात की सताइश की। इस तकरीब में ज़हीराबाद रुकन पार्लियामेंट बीबी पाटिल, रुकन असम्बली के मानिक राव, MLC मोहम्मद फरीदुद्दीन, साबिक़ काउंसलर नामा रवि किरण, इज़राइल बॉबी, रुकन रेलवे बोर्ड शेख फरीद के अलावा मुकामी TRS क़ायदीन मौजूद थे। ఆకలితో ఉన్నవారికి సేవలు ఉంటాడు. యేసు ప్రభువు ఎంతసేపు సేవాభావం నుంచే చెప్తూ ఉంటాడు. భగవద్గీతలో అదే చెప్తాను, బైబిల్లో అదే చెప్తాను, కానీ మాటల్లో కాదు. ఈరోజు సతీష్ గారు చేతల్లో చేసి చూపించినట్టు వారికి అర్థం చేశారు. గుర్తి ముఖ్యంగా చిన్న చిన్న ఇల్లు ఉన్న వాళ్ళు, ఒక్క రూమ్ ఉన్నటువంటి వాళ్ళు ఇంట్లో కోవిడ్ వస్తే ఐసోలేషన్ అయ్యేటువంటి అవకాశం లేదు, వాళ్ళు సపరేట్గా ఉండేటువంటి అవకాశం లేదు. హోమ్ ఐసోలేషన్లో పేద ప్రజలకు, ఒక రూమ్లో ఉండేటువంటి ప్రజలకు ముఖ్యంగా ఈ కోవిడ్ కేర్ సెంటర్ ఎంతగానో ఉపయోగపడుతుంది. మరి ఇక్కడ ఉదయం బ్రేక్ఫాస్ట్ కానీ, లంచ్, డిన్నర్ ఇచ్చి డాక్టర్ల పర్యవేక్షణ, అవసరమైన మందులు, ఆక్సిజన్ సౌకర్యం, అన్ని సౌకర్యాలతో మరి సతీష్ గారు ఏర్పాటు చేయడం నిజంగా చాలా సంతోషం. तेलंगाना के वज़ीर पंचायत राज एर्रवल्ली दयाकर राव ने वाज़ेह किया है कि माजी में किसी भी वज़ीर आला ने वरंगल के MGM अस्पताल पर तवज्जो नहीं दी। वरंगल की सेंट्रल जेल की मुंतकिली के ज़रिए वहां पर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की तामीर का निशाना रखा गया है। उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला KCR की जानिब से MGM अस्पताल और वरंगल जेल के मुआयने के मौके पर किए गए फ़ैसलों पर मीडिया से बात करते हुए पूछा कि आया मुल्क के किसी वज़ीर आला या मरकज़ी वज़ीर ने कोविड के वार्ड्स का मुआयना किया, जबकि तेलंगाना के वज़ीर आला ने कोविड के वार्ड्स का मुआयना करते हुए कोरोना के ज़ेरे इलाज मरीज़ों में भरोसा पैदा किया। इस मौके पर उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को तनक़ीद का निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आज़म तशहीर के बजाय रियासतों का दौरा करें और हालात का जायज़ा लेते हुए मुस्बित इक़दामात करें। పైసకు ఎక్కరానోళ్ళు బీజేపీ వాళ్ళు కొంతమంది స్టేట్మెంట్లు ఇస్తారు, పిచ్చి పిచ్చి స్టేట్మెంట్లు. ఇది సందర్భం ఫెయిల్ ఇండియా గవర్నమెంట్ అని మనంగా చెప్పేది, ప్రపంచ దేశాలు చెప్తున్నాయి. మన సరైన రీతిలో ట్రీట్మెంట్ చేయకనే వ్యాక్సిన్ ఫస్ట్ డోస్ అందలేదు, సెకండ్ డోస్ అందలేదని, ఇది వాస్తవాలు. దాన్ని ఒక దృష్టిలో పెట్టుకొని నేను ఇప్పటికైనా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, కేంద్రం నుంచి హెల్త్ మినిస్టరో ప్రైమ్ మినిస్టరో రూమ్లో కూర్చుండు కాదు, కేసీఆర్ గారు ఎట్లయితే తిరిగి హాస్పిటల్ సందర్శిస్తున్నారు, మేము హాస్పిటల్ సందర్శించబట్టలేదు, వచ్చి రివ్యూ మీటింగ్ పెట్టి ఈ రాష్ట్రానికి మీరేం డబ్బులు సాయం చేయమంటలేను. ఈ మొన్న గుజరాత్ వరదలు వచ్చిన 10,000 కోట్లు సాయం చేశాం. ఈ గుజరాత్ ఒకటే గుర్తుకొస్తుందా? మాకేం సాయం చేయలేదే. ఈ సందర్భంలో మాకు సాయం చేసి ఏర్పాటు చేయి, మాకు డబ్బుల సాయం కూడా అవసరం లేదు, వ్యాక్సిన్లు ఇప్పించి ఏర్పాటు చేయండి, ప్రతి ఒక్కరికి వ్యాక్సిన్ అందే రూపంగా చర్యలు తీసుకునే ఏర్పాటు చేయండి. ज़िला कामारेड्डी के कलेक्टर शरद ने बांसवाड़ा में लॉकडाउन पर अमलवारी के सिलसिले में मुख्तलिफ मकामात का दौरा करते हुए मुआयना किया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर ने आवाम को तलखीन की कि वो कोरोना वायरस से महफूज रहने के लिए मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करें। वहीं उन्होंने क़वायद की खिलाफ वर्जी करने या गैर ज़रूरी घरों से बाहर निकलने पर सख्त कार्रवाई की वार्निंग दी। उन्होंने एरिया अस्पताल पहुँचकर कोविड वार्ड का मुआयना किया, ज़ेरे इलाज कोविड मरीज़ों से मुलाकात करते हुए उनसे तफसीलात हासिल की और उनको दरपेश मसाइल की यकसुई का तयख़ुन दिया। ఈరోజు 100 టెస్టులు చేస్తే
6 నుంచి 8 పాజిటివ్ కేసెస్ వస్తూ ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ట్రీట్మెంట్ సైడ్ కూడా ఒకప్పుడు 90 బెడ్స్ ఉన్న జిల్లా 723 బెడ్స్ మనం సమకూర్చుకున్నాం. మీరు ఈరోజు బాన్స్వాడలో చూస్తున్నారు 100 బెడ్స్ విత్ ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీ. ఇప్పుడే మీరు కళ్ళారా చూశారు. ఆక్సిజన్ ఫెసిలిటీస్ కూడా ఎస్టాబ్లిష్ చేయటం జరిగింది. దే ఆర్ ఆల్ వర్కింగ్. అండ్ ఇక్కడ కూడా పేషెంట్స్ని మనం ట్రీట్ చేస్తున్నాం. అందరూ బాగున్నారు. అండ్ దీంట్లో ఆక్సిజన్ది మనం బెడ్స్ ఎన్హాన్స్ చేసుకున్నాం. ఆక్సిజన్ కూడా తీసుకొచ్చినాం. రెమిడిసివిర్ ఇంజెక్షన్ కూడా ఎక్కడెక్కడ కావాలో అది కూడా ఏ ప్రాబ్లం లేకుండా చేసినాం. ఈ విధంగా చేస్తూ ఎక్కడికక్కడ కట్టుదిట్టం చేసినాం. ఈ ఓపీ సర్వీసెస్ కూడా మనకు మాస్టర్ స్ట్రోక్ లాగా మనకి ఎక్కడికక్కడ ట్రీట్మెంట్ ఇన్స్టెంట్ అంటే వచ్చింది ఇమ్మీడియట్గా ట్రీట్మెంట్ స్టార్ట్ చేస్తున్నాం, డిలే కాకుండా. అండ్ వాళ్ళని ఐసోలేషన్లో ఉంచడం జరుగుతుంది. దానివల్ల కూడా మనకి కేసు 28-30 నుంచి ఈరోజు 6 నుంచి 8 కేసులు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ జరిగాయి. ఇప్పుడే మీరు విన్నారు మన బాన్స్వాడ సూపరింటెండెంట్ శ్రీనివాస్ గారు 48 పంపిస్తే ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ కూడా 2 వచ్చినాయి. అప్పుడు 48 పంపిస్తే 30-35 వచ్చింది. ఇప్పుడు 2 కేసులు మాత్రమే మన ఆర్టీపీసీఆర్ టెస్ట్ పంపించినా కానీ 2 కేసులే వచ్చినాయి. ఆ విధంగా చాలా వరకు తగ్గింది. దీనికి తోడు ఇంకో మాస్టర్ స్ట్రోక్ మనకు లాక్డౌన్. जगतियाल म्यूनिसिपल चेयरपर्सन डॉक्टर बी श्रवंती ने जगतियाल म्यूनिसिपल ऑफिस में कोरोना महामारी के दरमियान सैनिटेशन वर्कर्स की खिदमात की सताइश करते हुए उनकी शालपोशी और गुलपोशी की। इस मौके पर उनके हमरा वाइस चेयरमैन जी श्रीनिवास, काउंसलर्स जे राजकुमार, ए कृष्णा, के नवीन, पी श्रीधर, सैनिटेशन इंस्पेक्टर महेश्वर रेड्डी के अलावा दीगर स्टाफ मौजूद था। इस दौरान म्यूनिसिपल चेयरपर्सन डॉक्टर बी श्रवंती ने वर्कर्स की सताइश करते हुए उन्हें मुबारकबाद दी। महामारी బారిన పడి మరణించిన మృతులకి వారి దగ్గరికి కుటుంబ సభ్యులే రాని తరుణంలో జగిత్యాల మున్సిపల్ పక్షం నుంచి ఒక టీంని స్పెషల్గా అరేంజ్ చేయడం జరిగింది అంత్యక్రియల కోసం. మరి ఒక అంబులెన్స్ని కూడా ఎంగేజ్ తీసుకొని మరి 24 గంటలు కూడా అందుబాటులో ఉండే విధంగా కరోనా ఫస్ట్ వేవ్ నుంచి కూడా ఇప్పటికీ కూడా ఆ టీం పనిచేస్తుంది. మధ్యలో కొంచెం తగ్గినప్పుడు ఆ టీంని తీసివేయడం జరిగింది. మళ్ళీ సెకండ్ వేవ్ విజృంభించిన తరుణంలో మళ్ళీ టీంకి బాధ్యతలు అప్పగించడం జరిగింది. మరి ఈ టీం ముందు నుంచి కూడా అహర్నిశలు కష్టపడుతున్నారు. మన జగిత్యాల లోకల్ మాత్రమే కాకుండా జగిత్యాల డిస్ట్రిక్ట్ మొత్తం చుట్టుపక్కల నుంచి కోరుట్ల, మెట్పల్లి, మరి కొన్నిసార్లు ఈ రామడుగు అలాంటి ప్రాంతాలు అంటే కరీంనగర్ డిస్ట్రిక్ట్ నుంచి కూడా కొంతమంది పేషెంట్లు కరోనా రోగులు మన జగిత్యాల ఏరియా హాస్పిటల్లో అడ్మిట్ అయ్యి మరి ఇక్కడే మరణించిన సందర్భంలో మరి కుటుంబ సభ్యులు మేము చేయలేము మరి భయభ్రాంతులకు లోనైన తరుణంలో మమ్మల్ని అడగగా మరి మన మున్సిపల్ తరఫు నుంచే కూడా అంత్యక్రియలు నిర్వహించిన తరుణం. आदिलाबाद कांग्रेस जिला सदर साजिद खान ने कांग्रेस कायदीन कारकुनान के हमरा शहर मुस्तकर में वाक़ आदिलाबाद सिटी स्कैन एंड डायग्नोस्टिक सेंटर के रूबरू एहतजाज किया। उन्होंने इस सेंटर के डॉक्टर से मुतालबा किया कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों के साथ इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर सिटी स्कैन चार्जेस में कमी की जाए। साजिद खान ने ज़िला हेल्थ एंड मेडिकल ऑफिसर्स से भी मुलाकात करते हुए खानगी अस्पतालों में ज़रूरतमंद मरीज़ों को कम कीमत पर इलाज करने का मुतालबा किया। इस मौके पर उनके साथ INTUC के ज़िला सदर M नरसिंह, मल्लेश यादव, राजू यादव और दीगर मौजूद थे। आदिलाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर जिसमें सिटी स्कैन HRCT जो किया जाता है, वहाँ पर आकर सामने एक छोटा सा प्रोटेस्ट करके उनके हाथ पैर जोड़ना चाह रहे, उनको रिक्वेस्ट करना चाह रहे कि इस वक्त आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो सो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट है, गरीब लोग यहाँ ज़्यादा है। जिस हिसाब से 4,500 पहले 5,500 ले रहे थे, हमारी रिक्वेस्ट पे 1,000 रुपये कम किए। तो मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो सो इंसानियत के नाते आप भी आदिलाबाद में रहने वाले हैं, यहीं कमा रहे, यहीं जो सो प्रॉपर्टी जमा कर रहे और आपके बच्चे अच्छा पढ़ ले रहे, तो ये गरीब लोग जो सो देहातों में रहने वाले ST से SC से छोटे कौमों के लोग हैं और छोटे गरीब लोग हैं, आज बहुत परेशान हैं। ऐसी हालत में मैं उनसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये 2,500 रुपये तक लाएं और 2,500 रुपये में करें। अगर ऊपर वाला आपको दिया है तो कुछ गरीबों को 1,000 रुपये में भी करें, 1,500 में भी करें। आपको जो जिस हिसाब से ये पड़ता है वो हिसाब से थोड़ी आमदनी या मुनाफा कम होता होगा, लेकिन आपको लॉस नहीं होता। तो मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सो गरीब लोगों से
उनको बचाने की ज़रूरत है, उनकी मदद करने की ज़रूरत है। जिले कामारेड्डी के बांसवाड़ा शहर में सरगर्म पोचाराम चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से बांसवाड़ा एरिया हॉस्पिटल के लिए 10 ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स डोनेट किए गए। बांसवाड़ा टीआरएस कैंप ऑफिस में मुनक्किदा इस तकरीब में टीआरएस लीडर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने ये 10 कॉन्सनट्रेटर्स एरिया हॉस्पिटल के सुपरिटेंडेंट डॉक्टर श्रीनिवास प्रसाद के हवाले किए। इस मौके पर पोचाराम सुरेंद्र रेड्डी ने अपने खिताब में कहा कि ऑक्सीजन की किल्लत के पेश नज़र मरीजों की सहूलत के लिए ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर्स एरिया हॉस्पिटल को फराहम किए गए हैं। ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ 10 ఆక్సిజన్ కాన్సంట్రేటర్లు మన బాన్స్వాడ ఏరియా హాస్పిటల్కి గౌరవనీయులు పెద్దలు పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారి ఆదేశం మేరకు ఈరోజు ఈ ట్రస్ట్ ద్వారా ఈ 10 కాన్సంట్రేటర్లు డొనేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది। బాన్స్వాడ ఏరియా హాస్పిటల్లో దానికి మొత్తం ఈ ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా ఏర్పాటు చేయడానికి కూడా ప్రభుత్వంతో మాట్లాడి అది కూడా మొత్తం 100 పడకలకు కూడా పైప్ లైన్ కూడా పూర్తయింది। త్వరలోనే ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ కూడా మన బాన్స్వాడ ఏరియా హాస్పిటల్కి వస్తుందని చెప్పేసి మొన్ననే పోచారం శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది। మాతా శిశు ఆసుపత్రి ఉంది, అది కూడా తొందరలోనే ప్రారంభించుకొని దాన్ని కూడా ఆక్సిజన్ ప్లాంట్ నెరవేర్చుకుంటామని చెప్పేసి శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారు చెప్పడం జరిగింది। शहर हैदराबाद टप्पा चबूतरा इंस्पेक्टर संतोष कुमार ने आज सुबह 10 बजे के बाद सड़कों पर घूमने वाली गाड़ियों की चेकिंग की और गैर ज़रूरी घरों से निकलने वालों पर मुकदमात दर्ज करते हुए गाड़ियां जब्त कर ली। उन्होंने टप्पा चबूतरा की आवाम को सुबह 10 बजे के बाद गैर ज़रूरी बाहर ना निकलने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि मेडिकल इमरजेंसी और लॉकडाउन पास रखने वालों को ही बाहर जाने की इजाज़त है। उन्होंने आवाम से अपील की कि हुकूमत की जानिब से दी गई गाइडलाइंस पर अमल करते हुए कोरोना पर काबू पाने के इक़दामात में इंतज़ामिया का ताउन करें और ख़ुद की हिफाजत को यकीनी बनाएं। आज लॉकडाउन के इम्प्लीमेंटेशन में जो भी गवर्नमेंट के रूल्स और इंस्ट्रक्शंस है वो पूरे फॉलो करते हुए लॉकडाउन का इम्प्लीमेंटेशन एनफोर्समेंट करें। 6 बजे से 10 बजे रिलैक्सेशन के टाइम के बाद में लॉकडाउन इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रिक्टली शुरू हुआ है, जिसमें अननेसेसरी बिना वजह रोड पे आके जो भी घूम रहे उनके व्हीकल्स हम सीज करें। जो गवर्नमेंट परमिट करी मेडिकल और हॉस्पिटल स्टाफ और एसेंशियल सर्विसेज और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो भी है इनको सबको हम एग्जम्पशन के हिसाब से हम अलाउ करें। बाकी के जो भी और मेडिकल अटेंडेंट्स जिनको भी पेशेंट्स को ज़रूरत है वो लोगों को भी हम वेरीफाई करके जेन्यून रहने से उनको भी हम छोड़ दिए। और व्हीकल्स भी थोड़े बहुत व्हीकल्स के ऊपर पासेस भी इलीगल पासेस मतलब पुराने पासेस और जिसके ऊपर डेट टाइम नहीं है, थोड़े पासेस के ऊपर नाम नहीं है, थोड़े पासेस के ऊपर कौन सा एरिया में ये घूमना है, कौन से टाइम पे ये लोग चलना है, ये पूरा इन्फॉर्मेशन नहीं है, वैसे पासेस भी हम सीज करें। और थोड़े लोग स्विगी और जोमेटो वाले खाली टी शर्ट पहन के बिना वजह वो लोग भी घूम रहे, उन खाली बैग लगा लेके घूम रहे, वैसे भी इंसिडेंट्स हमको नोटिस में आए हैं। हम पब्लिक को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जो भी इंस्ट्रक्शंस दी है ये कोरोना स्प्रेड को रोकने के लिए वो पूरे हम फॉलो करके ये लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली अपन इम्प्लीमेंट करते हुए कोरोना स्प्रेड को रोकने के लिए हम पब्लिक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन ओवैसी ने लॉकडाउन के मौजूदा हालात को देखते हुए पके हुए खाने के पैकेट्स की तकसीम का एक दिन कबल आगाज़ किया। आज दूसरे दिन भी AIMIM की टीम ने हल्के असम्बली चंद्रायनगुट्टा के मुख्तलिफ इलाकों के मुस्तहक़ ख़ानदानों में पके हुए खाने के 14,000 पैकेट्स तकसीम किए। हर GHMC वार्ड में 500 ख़ानदानों में ये पैकेट्स तकसीम किए गए। आज जुमला 3,500 मुस्तहक़ ख़ानदानों में फ़ूड पैकेट्स की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर उपगुड़ा कॉरपोरेटर फ़हाद बिन अब्दाद, मजलिसी सरगर्म कारकुन मोहम्मद इरफान के अलावा दीगर मौजूद थे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के दरमियान GHMC की NDRF टीम की जानिब से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्तन फ़वक्तन एंटी वायरल स्प्रे का छिड़काव किया जा रहा है। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स अपने अपने इलाकों में इस काम की निगरानी कर रहे हैं। कल रात याखुदपुरा रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा खादरी की सरपरस्ती में डबीरपुरा कॉरपोरेटर अलमदार वाला जाही ने नूर खां बाज़ार से डबीरपुरा पुलिस स्टेशन तक अपनी मौजूदगी में एंटी वायरल स्प्रे का छिड़काव करवाया। इस मौके पर मजलिसी मुकामी क़ायदीन व कारकुनान मौजूद थे। बड़े बाजार से करे हैं और यहाँ पर अभी डबीरपुरा PS जब्बार होटल तक पहुँचे। ये रूट पूरा
जैसा कि आप देख रहे हैं कि शेख फैज कमान, अली कैफ़े होटल, अफरीन पैलेस से होता हुआ दरगाह के पास आए हैं, कमलेश शताब की दरगाह के पास हैं। यहाँ से फिर हम जब्बार होटल, डबलपुरा PS, नागा बौली, ये पूरा कवर करेंगे। सुबह जो करे थे नूरखां बाज़ार, बालचड़ी खेत, ERP हाउस चमन और डबलपुरा नाला पूरा कवर करें, मोती मस्जिद पूरा कवर करें। जहाँ वहाँ पर भी मेरे साथ इब्तिदाई थे और यहाँ पर भी जहाँ पर आपको इसके नामा बताया हूँ, इंशाल्लाह ये करेंगे। जैसा जैसा गाड़ी आएंगी हम पूरे एरिया पर कवर करेंगे। कल का प्लान इंशाल्लाह वही रहेगा, गाड़ी जब सुबह आएंगे फिर एक रूट पे करेंगे, शाम में आएंगे तो एक रूट पे करेंगे बराबर हम। कोविड मरीजों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की ब्लैक मार्केटिंग में इजाफा होता जा रहा है। बीमारी का फ़ायदा उठाते हुए जल्दी कमाई की मनफी सोच रखने वाले हैवान नुमा लोग इस इंजेक्शन को मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त कर रहे हैं। साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने अंबरपेट पुलिस और ड्रग इंस्पेक्टर के साथ मुश्तरका कार्रवाई करते हुए रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 4 इंजेक्शन जब्त कर लिए। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शनाख्त लक्ष्मी प्रिया नर्सिंग होम के HR मैनेजर J अनिल कुमार के तौर पर की गई है। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना में लॉकडाउन का 11वां दिन, CM KCR की हिदायत पर तेलंगाना भर में पुलिस सरगर्म। लॉकडाउन पर मजीद सख्ती, गाइडलाइंस की खिलाफवर्जी पर सैकड़ों गाड़ियां सीज। तेलंगाना के DGP ने शहर हैदराबाद में लिया लॉकडाउन पर अमलावरी का जायजा। सीज की गई गाड़ियों को लॉकडाउन खत्म होने के बाद रिलीज करने की कही बात। 10 बजे के बाद गैर जरूरी बाहर ना निकलने का अवाम को दिया मशवरा। तेलंगाना आंध्र प्रदेश की इंटर स्टेट बॉर्डर पर पुलिस की सख्त पाबंदियां। तेलंगाना में दाखिल होने पर ई-पास रखना होगा लाजमी। शहर हैदराबाद में दिन के औकात में गुड्स ट्रैवलर्स पर लगी पाबंदी। रात 9 बजे से अगले दिन सुबह 8 बजे तक गुड्स ट्रैवलर्स को रहेगी इजाजत। लॉकडाउन में सख्ती, स्विगी और जोमैटो के डिलीवरी बॉयज की गाड़ियां जब्त। MP असदुद्दीन ओवैसी ने डिलीवरी बॉयज की गाड़ियां रिलीज करने की अपील की। तेलंगाना के वजीर खजाना हरीश राव ने जहीराबाद के रंजोल में किया कोविड केयर सेंटर का इफ्तिताह। कैलवरी टेम्पल की जानिब से कायम किया गया 100 बिस्तरों पर मुश्तमिल कोविड केयर सेंटर। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और यूट्यूब के हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।